बहुला चतुर्थी की यह कथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। यह कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, वचन पालन और भक्ति की अद्भुत मिसाल है। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में नंद बाबा के घर पल रहे थे। वे गोपियों, गोपालों और असंख्य गौ माताओं के बीच अपना समय बिताते। ग्वाल बालों के साथ गाय चराना, माखन चुराना, बांसुरी बजाना और यमुना किनारे खेलना उनके जीवन की आनंदमयी लीलाएं थीं। एक बार देवलोक में यह विचार हुआ कि श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं में सम्मिलित होना कितना सौभाग्य का कार्य होगा। सभी देवी देवताओं के हृदय में यह इच्छा जागी कि वे भी किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उस लीला में भाग लें। इस प्रेरणा से अनेक देवता और देवियां गोपिकाओं और ग्वालबालों के रूप में धरती पर आए। उसी समय स्वर्ग में स्थित अद्भुत और दिव्य गौ कामधेनु के हृदय में भी यह लालसा जागी कि वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा करे। कामधेनु, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवताओं की प्रिय और पवित्र गौ मानी जाती है, उसने अपने मन में सोचा, यदि मैं स्वयं ब्रज में जाकर कृष्ण की सेवा कर सकूं, तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। इस भाव के साथ उसने अपने ही अंश से एक रूप उत्पन्न किया, एक सुंदर, कोमल, निर्मल और श्वेतवर्णी गौ का रूप। इस गौ का नाम रखा गया बहुला। बहुला धरती पर आई और नंद बाबा की गौशाला में स्थान पाया। उसकी चाल में माधुर्य था, उसकी आंखों में ममता और शांति की झील झलकती थी। उसका स्वभाव अत्यंत विनम्र और सेवा भाव से भरा था। नंद बाबा ने उसे देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। ब्रज की गौशाला में अनेक गौएं थीं, पर बहुला में एक अलग ही दिव्यता थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी उसे देखते ही विशेष प्रेम प्रदर्शित किया। वे स्वयं कभी कभी बहुला के पास बैठते, उसके गले में हाथ फेरते, उसकी पीठ सहलाते और उसकी आंखों में झांकते। बहुला भी कृष्ण को देखते ही प्रेम से भर जाती। वह अपने ताजा, मीठे और सुगंधित दूध से कृष्ण का लालन करती, मानो उसे अपने हृदय का रस अर्पण कर रही हो। समय बीतता गया और बहुला कृष्ण के जीवन का एक प्रिय अंग बन गई। परंतु एक दिन कृष्ण के मन में विचार आया, बहुला मुझसे प्रेम तो करती है, क्या वह कठिन परिस्थिति में भी अपने वचन का पालन कर सकती है? कृष्ण की लीला केवल प्रेम की परीक्षा नहीं, बल्कि भक्त की निष्ठा, वचन पालन और धर्म पर अडिग रहने की कसौटी होती थी। एक दिन प्रातः काल बहुला अपने बछड़े को घर में छोड़कर ब्रज के समीप के वन में चरने गई। ब्रज का वह वन अत्यंत हरा भरा था, पेड़ों से लदा, पुष्पों की सुगंध से महकता और पक्षियों के कलरव से गूंजता। बहुला घास चरते चरते आगे बढ़ी और यमुना किनारे पहुंच गई। तभी एकाएक उसके सामने घना जंगल और उसकी छाया में बैठा एक भयानक सिंह दिखाई दिया। उसका विशाल शरीर, चमकती हुई आंखें और दहाड़ती सांसें देखकर बहुला का तन कांप उठा। उसके भीतर भय की लहर दौड़ गई, लेकिन वह स्थिर खड़ी रही। सिंह, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का ही रूप था, बहुला के पास आया और गरजते हुए बोला, गौ माता, आज तुम मेरा भोजन बनोगी। मैं भूखा हूं और सामने आया आहार कभी नहीं छोड़ता। बहुला ने साहस बटोरते हुए धीरे धीरे कहा, हे वनराज, मैं आपका आहार बनने से नहीं डरती, परंतु मेरी एक प्रार्थना है। मेरा नन्हा बछड़ा घर पर भूखा है, मुझे उसे दूध पिलाने दीजिए। मैं वचन देती हूं कि उसे तृप्त कर मैं स्वयं यहाँ आ जाऊंगी, ताकि आप अपना भोजन कर सकें। सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, गौ माता, तुम्हारे वचन पर मैं कैसे विश्वास करूं? यदि तुम लौट कर ना आई तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बहुला ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे सिंह, मैं धर्म और सत्य की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं अवश्य लौटूंगी। मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगी, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाएं। बहुला की आंखों में भय नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की ज्वाला जल रही थी। सिंह, जो कि भगवान श्री कृष्ण ही थे, उसके इस अडिग संकल्प से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जाओ, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। बहुला अपने घर लौटी। उसका बछड़ा भूख से व्याकुल था, तो उसके पास बैठी और अपने दूध से उसे तृप्त किया। बछड़े ने आनंद से आंखें मूंद लीं। बहुला ने स्नेह से उसके सिर को चाटा, मानो अंतिम बार ममता बरसा रही हो। फिर बिना किसी विलंब के वह वापस उसी स्थान की ओर चल पड़ी जहां सिंह प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में कोई छल नहीं था, कोई भय नहीं, केवल वचन पालन की दृढ़ता थी। जब बहुला वहां पहुंची तो सिंह उसके इस त्याग और निष्ठा को देखकर अभिभूत हो गया। तभी सिंह का रूप टूट गया और उसके स्थान पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अपनी पीतांबर धारण किए, मुकुट में मयूर पंख लगाए, करुणा और प्रेम से भरी मुस्कान लिए, कृष्ण ने बहुला से कहा, हे बहुला, आज तुमने अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म, सत्य और वचन के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं है। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा साहस और तुम्हारा प्रेम अद्वितीय है।
इसीलिए आज से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तुम्हारे नाम से बहुला चतुर्थी के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन गौ माता की पूजा करने वाले को धन, संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके माथे को अपने कर कमलों से सहलाया। बहुला आनंद से अभिभूत होकर उनके चरणों में झुक गई। उस दिन से बहुला ब्रज की गौ में विशेष पूजनीय बन गई। आज भी इस पर्व पर लोग प्रातः काल स्नान करके व्रत रखते हैं और गौ माता की पूजा करते हैं, बहुला की कथा सुनते हैं और उसे स्मरण करते हैं। यह केवल एक पूजा नहीं बल्कि यह स्मरण है कि सत्य, वचन पालन और निष्ठा जीवन में सबसे बड़े गुण हैं और इनके लिए प्राणों का बलिदान भी व्यर्थ नहीं जाता।